आज से 10 साल बैक जाएँ वो, 10 साल बैक जाकर सिर्फ़ इतना देखें, एक सिलेंडर के लिए ये लंबी सी फील्ड में लाइन लगानी पड़ती, सारी दिन एक सिलेंडर लेने के लिए दूसरे दिन हम लोगों को लाइन लगाना पड़ता था। ऑनलाइन तुरंत हॉस्पिटल में पेमेंट हो रही है, वीडियो कॉल देखकर उनको समझ रहे हैं, तो ये क्या कम है? इतना सारा विकास हो रहा है। कोई प्रत्याशी आए जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस 5 गठबंधन एक जगह अगर है, तो इसलिए इतना ही से समझना चाहिए कि जीत निश्चित है। देखिए हमारे सामने भाजपा के जिला मंत्री भी हैं और इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या होगा? नमस्कार, राजपुर की मैं जिला पार्षद रेशमा पटेल हूँ। रेशमा पटेल जी, क्या लग रहा है कि यहाँ से जो आज नीतीश कुमार जी आए हुए थे, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ माहौल बन रहा है? देखिए, मैं भी पटेल समाज से आती हूँ, अपने समाज को काराकाट को जगाने की भी कोशिश कर रही हूँ और उपेंद्र जी सुनिश्चित हैं कि मतों से जीतेंगे और काराकाट विजयी होगी, ये नाम दिल्ली तक जाएगी। और हम ये भी अपने मंच इसे वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि काराकाट के वोटों का गिनती क्यों नहीं हो पाती है, ये हम अपने शौजातीय में जगाना चाह रहे हैं। जिस तरह कारागार से लोग कहते हैं कोई कुर्मी आएगा तो जीत जाएगा, पर काराकाट का क्यों नहीं? काराकाट की भी इनकी वोटिंग मैं जनप्रतिनिधि हूँ, दिल्ली से लेकर पटना तक इसको रखना मुद्दा चाहती हूँ। इसलिए हमारे सभी स्वजातीय एकत्रित होकर हम लोग वोट इस बार उपेंद्र जी को ही दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं पवन सिंह जी भी बीजेपी ज्वाइन किए हुए थे और बीजेपी के लिए प्रचार भी कर रहे थे। लेकिन उनको बीजेपी ने आसनसोल से सीट भी दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने काराकाट को चूज़ किया और कहीं न कहीं हाईकमान से भी उनको बोला जा रहा था कि आप यहाँ से चुनाव ना लड़ें। फिर भी बीजेपी ने इनको निष्कासित कर दिया है। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि शायद पवन सिंह को आने से जो वोट बैंक है, वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए, कोई प्रत्याशी आए जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस 5 गठबंधन एक जगह अगर है, तो मजबूती तो होगी। अगर 5 लकड़ियाँ को एक जगह बाँध के तोड़िए, टूटेगी? नहीं टूटेगी और एक लकड़ी टूट जाएगी। तो इसलिए इतना ही से समझना चाहिए कि जीत निश्चित है और आने-जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको लग रहा है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा आएँगे तो जो काराकाट की समस्या है, उसको हल कर देंगे? जी, बिल्कुल, उन्हें उन्हें ये समझ हो गई है, जनता ने भी उन्हें समझा दी है कि हर कार्यकर्ता का वजूद और मौजूदगी क्या होता है। वो डोर टू डोर इस बार गए हैं, उन्हें समझ में आ रही है कि मेरे कहाँ-कहाँ वफ़ादार कार्यकर्ता हैं। और यहाँ पे मैं इस माध्यम से बोलना चाह रही हूँ कि उपेंद्र सर की कहीं भी गलती नहीं है कि क्योंकि ये फेसबुकी कीड़ा नहीं थे। ये फेसबुकी कीड़ा के वजह से विख्यात नहीं हो सके। काम तो बहुत अच्छा-अच्छा इन्होंने किया। मैं 2.5 साल 3 साल से जनप्रतिनिधि हूँ। रीड इनके बारे में मैंने किया, ये 14 में मैं तो राजनीति में थी भी नहीं। तो ये रीड किया कि इन्होंने काम बहुत सारा किया, लेकिन इनके प्रचार करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इनको विख्यात नहीं होने दिया। कई त्रुटियाँ इनकी कार्यकर्ता की है, उपेंद्र सर की कहीं भी त्रुटियाँ नहीं है। इसलिए जिनके दिल में ये द्वंद है, वो द्वंद निकाल कर पिछली बातों को भूलकर वोट भारी मतों से करें, अपील मैं करती हूँ। यहाँ के कहीं न कहीं जो काराकाट के युवा हैं, वो बोल रहे हैं कि जैसे उनको रोज़गार नहीं मिला है, उनके लिए जो सबसे मेन मुद्दा है रोज़गार है। तो आपको लग रहा है कि आप आएँगे तो डेल्मा फैक्ट्री का यहाँ निर्माण करेंगे और युवाओं को रोज़गार का व्यवस्थित करेंगे? डेफ़िनेटली उनका पहला डायरी मैंने देखी हूँ और पहला ये प्राइमरी है कि इनको ऊपर बढ़ाना और बढ़ाएँगे डेफ़िनेटली वो उद्योग लाएँगे और उद्योग बड़ी समस्या कहाँ से है? युवा वर्ग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए पहले कभी लोन मिलती थी? इनको लोन मिल रही है, सरकार बीजेपी, नीतीश दोनों मिल के दे रही है। युवा के लिए जगह-जगह पे कॉलेज, स्कूल खोली जा रही है। गरीबों बच्चों को एक्स्ट्रा जो कि सरकारी स्कूल में पहले पढ़ाई नहीं थी, चरवाहा कहा जाता था, उस स्कूल में टीचरों को पकड़कर जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, उनको एक्स्ट्रा क्लास दी जा रही है। ये क्या हमारे जनता को दिख नहीं रही है? क्वेश्चन करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इतनी बड़ी संसार को चलाना, हम लोग एक ऐज़ ए छोटा जिला पार्षद है, 8 पंचायत नहीं चला पा रहे हैं और उनको पूरा देश चलाना है। त्रुटियाँ निकालना ना देखकर उनकी जो अच्छाइयत है, जो बीजेपी और नीतीश गठबंधन जो हमें दी है, उनमें देखिए कितनी विकास हुई है। और अपने युवा पीढ़ी को इस माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ, आज से 10 साल बैक जाएँ वो, 10 साल बैक जाकर सिर्फ़ इतना देखें कि पहले सिलेंडर के लिए 1 सिलेंडर हम लोगों को मिला करता था ना, 1 सिलेंडर के लिए ये लंबी सी फील्ड में लाइन लगानी पड़ती, सारी दिन 1 सिलेंडर लेने के लिए दूसरे दिन हम लोगों को लाइन लगाना पड़ता था। आज क्या ऐसा परिस्थिति हम लोगों का है? नहीं है, डोर टू डोर सिलेंडर मिल रही है, बहुत ईज़ी वे में मिल रही है। वो भी छोड़िए, हमारे जो पढ़े-लिखे बच्चे हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, बाहर रह रहे हैं वो और वो बच्चे बाहर रहकर
कम से कम अपने माता पिता जो बुजुर्ग हैं उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं, पैसा से आर्थिक स्थिति से मदद करें। ऑनलाइन तुरंत हॉस्पिटल में पेमेंट हो रही है, वीडियो कॉल देखकर उनको समझ रहे हैं। तो ये क्या कम है? इतना सारा विकास हो रहा है। पहले हम लोग जिसके घर में पैसा हुआ करते थे, उस घर में टेलीफोन होता था और घंटों हम लोग वेट भी किया करते थे फ़ोन का कॉल लगाने के लिए। तो वो सब चीज़ से वंचित हम नहीं है ना। मेरा युवा पीढ़ी को इस चीज़ को समझनी पड़ेगी, बीजेपी या जदयू को। 1 तारीख को तो मतदान होने वाला है। काराकाट की जनता को आप क्या कहना चाहेंगी? बस सिलेंडर छाप पे उपेंद्र कुशवाहा जी को निकाले और बीजेपी कोई गलत कैंडिडेट नहीं चुने, बहुत ही ईमानदार और सच्चे कैंडिडेट को चुने। बस इन्हें विख्यात करने नहीं आया था, काम इन्होंने बहुत किया है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, नमस्ते। तो चलिए अभी देखिए यहाँ बात हो रहा था तो कहीं न कहीं ये हर मुद्दा पर खुलकर इन्होंने बताने की कोशिश की है और कहीं न कहीं ये बताई है कि यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा आएँगे तो कहीं न कहीं ये काराकाट का विकास करेंगे और वो क उपेंद्र कुशवाहा का ये भी बता रही थी कि जो डायरी है उसमें पहला प्राथमिकता है यहाँ युवाओं को रोज़गार देना और कहीं न कहीं इनका ये भी कहना था कि जो डालमिया फैक्ट्री है वो भी स्टार्ट करवाए जाएँगे। तो मैं हूँ सतीश कुमार और आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र। देश और दुनिया से जुड़ने के लिए ऐसे ही वीडियो आप देखते रहें। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। दिन और रात्रि आपका शुभ हो।